हरियाणा में मानसून लगातार एक्टिव है। प्रदेश के 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी और पूर्वी जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। वहीं कल हुई बारिश ने कई शहरों में जलभराव की परेशानी बढ़ा दी। खासतौर पर गुरुग्राम में बारिश और जलभराव को लेकर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भारी जलभराव के बाद गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का तबादला कर दिया गया है। उन्हें रोहतक का डीसी बनाया गया है। अब सवाल है कि बारिश से होने वाले जलभराव से निपटने के लिए सरकार का प्लान क्या है और क्या प्रशासनिक एक्शन से गुरुग्राम में जलभराव की समस्या का समाधान होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आगामी मौसम की स्थिति क्या रहती है, क्या कुछ एक्शन प्लान है, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, आपको जानकारी हम साझा करेंगे। तो देखिए, गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का तबादला भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भारी जलभराव के बाद ये एक्शन लिया गया। उन्हें रोहतक का डीसी बनाया गया है। अब सवाल है कि बारिश से होने वाले जलभराव से निपटने के लिए सरकार का प्लान क्या है, क्योंकि देखिए तमाम तैयारियां की गई, लेकिन उसके बावजूद गुरुग्राम में लगातार जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। दक्षिण पूर्वी जिलों में तेज बारिश के आसार। वहीं कल हुई बारिश ने कई शहरों में जलभराव की परेशानी बढ़ा दी। खासतौर पर गुरुग्राम में बारिश और जलभराव को लेकर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भारी जलभराव के बाद गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का तबादला कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं और आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं बारिश के बाद किस तरीके की स्थिति गुरुग्राम की होती हुई नजर आई। जो इतने महीनों से तमाम तैयारियां चल रही थी ड्रेनेज को क्लीन करने को लेकर, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर, अब उन सब कामों के बाद हालात क्या हैं, ये आप तस्वीरों के माध्यम से खुद अंदाजा लगाइए कि हालात जस के तस बने हुए हैं। अब देखिए 10 जिले ऐसे हैं जिनको लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार जिस तरीके से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, अब देखिए बारिश के बाद सिचुएशन किस तरीके की है। पहले भी जो बीते दिनों जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और कुछ आज की भी तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब 2 से 3 दिन की बारिश में अगर ये हालात हैं, हालांकि बार बार मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि मानसून इस बार कमजोर है। अगर मानसून सामान्य होता तो क्या हालात होते और क्या जो तैयारियों को लेकर बड़े बड़े दावे प्रशासन की तरफ से किए गए, आपको लगता है कि क्या वो दावे जो किए गए थे वो सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर हर साल जिस तरीके की समस्याएं गुरुग्राम में लोगों को झेलनी पड़ती है वही सेम एज इट इज समस्याएं आप अभी भी झेल रहे हैं? बड़ा सवाल ये है कि जब इतने बड़े दावे किए जा रहे थे, ड्रेनेज को क्लीन किया जा रहा था, हर ड्रेनेज को देखा गया, आपने देखा कि बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो खुद हरियाणा के मंत्रियों ने उन चीजों को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर, ड्रेनेज क्लीन को लेकर, नहरों की सफाई को लेकर तमाम चीजें की, लेकिन काम कितना हुआ अब इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। ये बीते दिनों की भी कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज की भी कुछ तस्वीरें हैं। हालांकि बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ है हरियाणा में, और लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, और कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ नॉर्मल बारिश हो रही है। लेकिन जलभराव की समस्या केवल और सिर्फ गुरुग्राम में नहीं, हरियाणा के कई जिलों में है। गगन सांगर ज्यादा जानकारी के साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में अभी मौसम कैसा है और 2 से 3 दिन का अब मैं जिक्र करूंगी, बारिश के बाद से क्या यहां पर भी जलभराव की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए चविष्का, बात की जाए तो सुबह के समय में हल्की फुल्की बूंदाबांदी कुरुक्षेत्र के अंदर जरूर देखने को मिली थी। इसके साथ साथ अभी मौसम बरसात का बना हुआ है और तापमान में भी कह सकते हैं कि गिरावट दर्ज की जा रही है। 29 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पिछले कुछ दिनों में जो बरसात हुई थी उसकी वजह से जलभराव की तस्वीरें जरूर सामने आई थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बार देखिए मानसून बहुत ही कम एक्टिव है
उसके बावजूद जल भराव की तस्वीरें जो है सामने आ रही है। अन्यथा अगर जो मानसून पूर्ण रूप से अगर जो एक्टिव रहता, इस बार कम एक्टिव है, अगर ज्यादा एक्टिव रहता तो तस्वीरें कुछ और ही देखने लायक होती। अभी प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कभी भी बरसात हो सकती है। और अभी कुरुक्षेत्र के अंदर भी कह सकते हैं कि मौसम जो है बादल बरसात का जो है बना हुआ है। इसके साथ साथ जो अगर देखिए बरसात होगी, अच्छी खासी बरसात होगी तो जल भराव की तस्वीरें भी जो है जरूर फिर से सामने आएगी। इसके साथ साथ देखिए बरसात हो रही है तो दूसरी तरफ किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बरसात होगी तो फसल भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ अगर जल भराव की वजह से जो है आम जनता को जो बाजार, देखिए मुख्य बाजारों की बात की जाए, बस स्टैंड की बात की जाए या सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, वहां पर जल भराव की तस्वीरें जरूर सामने आई थी, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे में कई जगह देखिए सीवरेज के ढक्कन भी खुले रहते हैं कहीं, जिसकी वजह से कई हादसे भी हो जाते हैं। तो ऐसे में जल भराव एक मुख्य कारण कह सकते हैं कि मुख्य चीज है जिसको प्रशासन अनदेखा हर बार करता हुआ नजर आता है। हर बार प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी, लेकिन दावे खोखले होते नजर आते हैं। इस बार भी बड़े बड़े टेंडर्स दिए गए थे, नगर परिषद की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, बड़े बड़े टेंडर्स दिए गए थे ताकि समय पर जो है नाले सीवरेज की सफाई करवाई जा सके। लेकिन समय पर सीवरेज और नालों की सफाई ना होने की वजह से जो है इस जल भराव की तस्वीरें जो है सामने आती है और ऐसे में लोगों को दिक्कत होती है। तो ऐसे में जो दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से, इस बार वो दावे खोखले होते नजर आ रहे हैं। और आने वाले 3 से 4 दिनों तक जो है बरसात को लेकर जो है मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया। अगर अच्छी खासी बरसात होगी तो जल भराव की तस्वीरें फिर से जो है सामने आएगी। और आज भी जो बरसात को लेकर मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के कई जिलों को जो है अलर्ट जारी किया गया। जी चविष्का। बिल्कुल, कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरीके से भी और कुछ दिन हमें बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है गगन कि मॉनसून से पहले ही हमने देखा, कई महीनों पहले लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, ड्रेनेज को क्लीन कराया गया, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त कराई गई, नहरों को साफ कराया गया। लेकिन जमीनी स्तर पर अब देखा जाए इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है इस बार, उसके बावजूद बद से बदतर हालात हैं जल भराव को लेकर। आप बिल्कुल चविष्का, देखिए 2 से 3 महीने पहले की बात की जाए तो पूर्ण रूप से प्रशासनों की कई बैठकें हुई थी और ऐसे में बैठकों में कई निर्णय लिए गए थे कि इस बार पूर्ण रूप से व्यवस्था सुचारू रूप से हो कि जल भराव की स्थिति ना पैदा हो। लेकिन देखिए इस बार मानसून कम ही एक्टिव देखने को मिला है, उसके बावजूद जो है प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आई है। जो प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे, बड़ी बड़ी मीटिंगें की गई थी, नहरों की सफाई जो है करवाई गई थी। इसके साथ साथ जो है सीवरेज और नालों की सफाई करने के लिए भी पूर्ण रूप से आदेश दिए गए थे, ठेके कह सकते हैं कि टेंडर्स दिए गए थे। लेकिन उसका कोई फायदा जो है जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिला, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही टेंडर्स निकाले गए थे। अन्यथा अगर जो सही समय पर जो है, देखिए हर बार प्रशासन को पता होता है कि मानसून एक्टिव होना है और उसके बाद जो है जल भराव की तस्वीरें इन पॉइंट्स पर जो है ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बावजूद जो है उन जगहों की जो है उससे पहले ही तकरीबन मानसून आने से पहले 1 महीना पहले ही उसकी सफाई करवा देनी चाहिए थी। नाले हैं या सीवरेज जहां पर ब्लॉकेज हो रखा है, तो अगर जो सही समय पर अगर प्रशासन अपना काम करे तो ये जल भराव की स्थिति नहीं पैदा होगी। देखिए इस बार मानसून काफी कम एक्टिव देखने को मिला। इसके साथ साथ प्रशासन को फिर से, देखिए जब बरसात हुई थी मानसून जब हरियाणा के अंदर, प्री मानसून जब हरियाणा के अंदर एक्टिव हुआ था तो जल भराव की तस्वीरें जरूर सामने आई थी। उसके बाद मानसून काफी कम एक्टिव देखने को मिला था। प्रशासन को फिर से समय मिल गया था कि सही समय पर जो है नाले और सीवरेज की सफाई करवाई जा सके, लेकिन प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागा। इसकी वजह से जो है अब मानसून फिर से जब एक्टिव हुआ है तो जल भराव की तस्वीरें जो है पूरे प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आई हैं, जिसकी वजह से कई हादसे होने की भी खबरें सामने आई हैं। अभी मानसून कह सकते हैं कि फिर से एक्टिव होता है हरियाणा के अंदर नजर आ रहा है और बरसात को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि समय रहते अगर प्रशासन ने सफाई कह सकते हैं कि जो नाले सीवरेज की सफाई करवाई है क्या नहीं करवाई है, ये देखने वाली बात जो है जरूर होगी। अन्यथा जो हर बार दावे किए जाते थे वो सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलेंगे। जी चविष्का।
तो बिल्कुल कागजों में ही वाकई देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, एक सबसे बड़ा बदलाव भी ये हुआ है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भारी जलभराव के बाद गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का भी तबादला कर दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदारियां अधिकारियों को दी गई थी उस पर वो खरे उतर नहीं पाए हैं, उन्होंने सही से काम नहीं किया गया है, क्योंकि गुरुग्राम के हालात भी जस के तस बने हुए हैं। हम सबसे ज्यादा हरियाणा में देखते हैं, चाहे वो फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, और भी इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां पर जलभराव की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर भी कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आया। हाँ बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो अधिकतर जो जल भराव की जो तस्वीरें जो है सामने आई, वो गुड़गांव की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, पानीपत सोनीपत की बात की जाए, इन इलाकों में ज्यादा जल भराव की तस्वीरें सामने आई। इसके साथ साथ पंचकुला अंबाला में भी जल भराव की तस्वीरें जो है सामने आई है। देखिए, अगर जो प्रशासन अपना काम सही समय पर करे और सही ठीक उससे करे और टेंडर सही समय पर निकाले, और ठेकेदार भी कह सकते हैं कि जो टेंडर्स लेते हैं वो सही समय पर अपना काम करे, तो ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि टेंडर्स अगर जो 50 कह सकते हैं कि 50 लोगों का टेंडर होता है या 100 लोगों का टेंडर होता है, उसकी जगह जो ठेकेदार होता है वो तकरीबन 50 की जगह 20 लोगों को ही सफाई के लिए लगाता है। ये सबसे मुख्य कारण है। और जो टेंडर्स खुलते हैं वो मानसून आने के दौरान ही खुलते हैं। जो टेंडर्स तकरीबन 1 से 2 महीने पहले खुलने चाहिए, वो जब मानसून सिर पर आ जाता है तब खुलते हैं। ये मुख्य कारण है। और ऐसे में देखिए, गुड़गांव का जब मुख्यमंत्री ने दौरा किया, वहां पर जल भराव की तस्वीरें जरूर सामने आई थी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। देखिए, अगर जो प्रशासन अपना काम सही ढंग से करे तो ये जल भराव की तस्वीरें जो है नहीं सामने आएगी, जिससे देखिए जल भराव की वजह से आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जल भराव की वजह से कई दुकानें कह सकते हैं दुकानों के अंदर या घरों के अंदर भी पानी चला जाता है। आने जाने में जो लोग सुबह के समय में या शाम के समय में अपने काम पर जाते हैं, उनके लिए काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में देखिए, हर बार जो दावे किए गए थे, इस बार भी दावे ही देखने को मिले, अन्यथा ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए वो दावे बिल्कुल धरातल पर जीरो देखने को मिल रहा है। और अभी भी मानसून को लेकर देखिए प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अभी देखने वाली बात होगी कि 3 से 4 दिनों तक अगर अच्छी बरसात होगी तो जल भराव की तस्वीरें फिर से जो है सामने आती हुई नजर आएगी। जी चविष्का। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विकास भी करनाल से जुड़ गए हैं। विकास, करनाल में अभी मौसम कैसा है? आज भी 10 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। हाँ बिल्कुल शविष्का, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में आंशिक रूप से पूरी तरह से बादल छाए हुए और बीती रात देखा गया कि लगातार बारिश देखने को मिली, जिससे कि कहीं ना कहीं उमस जैसी गर्मी से पूरी तरह से करनाल की जनता को राहत मिलती नजर आई है। और आपको बता दें, जिस तरीके से आज आंशिक रूप से बादल छाए और लगातार देखा जा रहा है कि उमस जैसी गर्मी भी कहीं ना कहीं उमस जैसी गर्मी का प्रभाव पूरी तरह से करनाल में पूरी तरह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और भारत विज्ञान के अनुसार आपको बता दें, जिस तरीके से येलो अलर्ट लगा हुआ है, तो कहीं ना किसी विभाग भी किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा है। जिस तरीके से लगातार करनाल में बारिश देखने को मिल रही है, उसके चलते किसानों के लिए लगातार एडवाइजरी जारी करते नजर, क्योंकि धान का जो सिंचाई का जो चरम सीमा पर है, जिसके चलते सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, अपने खेतों में पानी को पर्याप्त मात्रा में रखे, जल भराव की स्थिति न उत्पन्न हो। अगर जल भराव की स्थिति है तो निकासी के लिए तुरंत प्रभाव से निश्चित रूप से कोई निकालने की व्यवस्था भी करे, ताकि उनकी फसल है जो लाभदायक चीज होकर फसल को खराब होने का सामना न करना पड़ सके। जी सविष्का। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्लेश नहीं होना चाहिए। सर, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब जो ये मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है हरियाणा में, अब ये और कितने दिन तक हम देख पाएंगे इतना सुहावना मौसम, बारिश जो हो रही है हरियाणा में? जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, अब जो 2 तारीख को जो मौसम प्रणाली राजस्थान पर पहुंची थी और वो कमजोर होकर जैसे ही कमजोर हुई और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हुआ, मानसून ट्रफ लगातार 2 तारीख से हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर बनी हुई है। इसकी वजह से लगातार हरियाणा एनसीआर दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और आम जन को उमस भरी पसीने वाली गर्मी से राहत भी मिल रही है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मानसून ट्रफ 2-3 दिन हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर रहने की संभावना है, परंतु 9 तारीख को बल्कि 8 तारीख को मानसून ट्रफ एक बार राजस्थान पर पहुंचेगी।
परंतु राजस्थान पर ज्यादा हरियाणा से नीचे नहीं जाएगी, यानी मध्यवर्ती राजस्थान के आसपास बनेगी। तो उससे हरियाणा के जो दक्षिणी जो जिले हैं और पूर्वी जिले हैं उनमें लगातार मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। उसके बाद जयपुर के जैसे जयपुर के आसपास जाएगी और उसके बाद वो सिक्कर जाने की संभावना है कमजोर होकर। तो जैसे सिक्कर पर जाएगी तो उसके बाद जो पश्चिमी हिस्से हैं और उत्तरी हिस्से हैं उन पर भी बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर हरियाणा एनसीआर दिल्ली में 12 अगस्त तक लगातार मानसून की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। परंतु कई बार मानसून ट्रफ ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, तो जहां से मानसून ट्रफ जाएगी उन जिलों पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहेंगी। बिल्कुल, यानी कि बारिश की गतिविधियां अभी भी देखने को मिलेंगी, लेकिन बीच में फिर से एक बार ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। तो क्या सर ये माना जाए कि एक बार फिर से लोगों को गर्मी झेलनी पड़ सकती है या मौसम सामान्य रहेगा अगर बारिश भी नहीं होती है? तो अगर हम बात करते हैं अगस्त महीने की 12 से लेकर 20 तारीख तक लगातार खंड बारिश जरूर देखने को मिलेंगी। ज्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी, परंतु 20 तारीख के बाद मानसून जो ट्रफ है वो तराई क्षेत्रों में चली जाएगी, जिसकी वजह से मानसून हरियाणा में कमजोर पड़ेगी और एक बार फिर से उमस भरी पसीने वाली गर्मी से आम जन को रूबरू होना पड़ेगा। क्योंकि लगातार पश्चिमी दक्षिणी जो नमी वाली हवाएं हैं उनका आगाज हरियाणा पर हो जाएगा, जिसकी वजह से तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी होगी और साथ में जिस नमी की वजह से वातावरण में नमी और तापमान बढ़ने की वजह से उमस भरी पसीने वाली गर्मी से रूबरू होना पड़ेगा। तो लास्ट में जब हम पूरी अपने अगस्त महीने की जब गणना करेंगे तो सामान्य से कम बारिश काउंट होगी। और इसी प्रकार की जो गतिविधियां हमने जुलाई में देखी, जुलाई में भी पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में 29% बारिश, मानसून की बारिश कम हुई है। तो बिल्कुल सर, 20 के बाद से एक बार मौसम फिर से बदलेगा। रक्षाबंधन के आसपास भी हम देखेंगे चिपचिपी गर्मी लोगों को महसूस होगी, लेकिन क्या उसके बाद एक बार फिर से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आएगा क्या, जिस तरीके से अभी चल रहा है मानसून? मानसून की जो मैं ये नहीं कहता कि जैसे मानसून की ट्रफ हरियाणा एनसीआर पे आएगी, यानी मानसून के ब्रेक जो है वो लंबे लगेंगे। जैसे अब लगातार जो पिछले दिनों में हमने देखा कि मानसून के जो ब्रेक थे वो लंबे थे, जिसकी वजह से मानसून की जो गतिविधियां वर्तमान में हो रही हैं, अब जो सामान्य के आसपास बनेगी बारिश, 12 तारीख तक जो मानसून गतिविधियां रहेंगी। परंतु उसके बाद जब मानसून गतिविधियों में कमी आ जाएगी तो जो गणना है वो लास्ट में सामान्य से नीचे पहुंच जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी कुरुक्षेत्र से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विकास भी बने हुए हैं। गगन, जिस तरीके से आपने सुना कि मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन भी जानकारी देते हुए नजर आए हैं कि 20 तारीख के बाद से एक बार फिर से देखने को मिलेगा, मौसम में बदलाव होगा, गर्मी लोगों को झेलनी पड़ेगी। हालांकि अभी मौसम काफी सुहावना है, लेकिन अगर मौसम सुहावना होता है तो जलभराव की स्थिति हो जाती है, एक बार फिर से लोगों को गर्मी झेलनी पड़ेगी। या फिर साफ तौर पर कहा जाए कि इस बार मानसून काफी कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद जल भराव की समस्या जस की तस। बिल्कुल, देखिए इसका इस बार जो है मौसम में काफी बदलाव जो है जरूर देखने को मिले हैं। नौतपा के बीच में बरसातें देखने को मिली है। इसके साथ साथ जब उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही थी, उसके बीच जो है बरसातें भी जो है देखने को मिली है। और अभी जब कह सकते हैं कि मानसून एक्टिव हो चुका था तो उस समय जो है उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। देखिए, कभी मौसम सुहावना हो रहा है, कभी उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर आज मौसम सुहावना है तो कल को जो है उमस भरी गर्मी की मार भी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी जो है हो सकती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जल भराव की जो तस्वीरें हैं, जल भराव की जो परेशानी है वो ऐसे ही देखने को मिल सकती है। कभी भी बरसात आ सकती है। देखिए, कह सकते हैं कि 20 तारीख तक इसी तरीके का जो है मौसम रह सकता है। मौसम विभाग के तरफ से देखिए जो जानकारी दी गई थी कि अभी आने वाले 4 से 5 दिनों तक जो है बरसात जो है हो सकती है। फिर उसके बाद जो है गर्मी की मार फिर से लोगों को झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में परेशानियां तो लोगों को उठानी ही पड़ सकती है। जब मौसम सुहावना होता है
और बरसात होती है तो एक तरफ गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है जल भराव की वजह से परेशानियां भी होती है। तो ऐसे में 20 तारीख तक जो है इसी तरीके का अगर मौसम रहता है तो तस्वीरें कुछ और ही देखने को मिलेगी। ये मौसम जो ये महीना है, अगस्त का महीना है, और ऐसे में इसमें जो है बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। कभी धूप निकलेगी तो कभी मौसम जो है सुहावना होता है भी नजर आएगा। तो ऐसे में अभी देखने वाली बात होगी कि कितनी परसेंट जो है, कितनी कह सकते हैं कि कितनी बरसात होती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रशासन की तो देखिए पोल खुल ही चुकी है। जब मानसून की पहली बरसात आई थी उसके दौरान जो है जल भराव की तस्वीरें जरूर सामने आई थी, लेकिन अब बरसात किस तरीके से आती है ये देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि इस बार मानसून काफी कम ही एक्टिव जो है देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के गगन, और विकास आपका भी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए।